नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है, अभी हमारी श्रृंखला चल रही है योग प्राणायाम विद्या के बारे में। जिन जिन लोगों की लाइफ में बदलाव आया है, जो लोग इसमें काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल से हैं और उनके कारण अनेक लोगों के जीवन में बदलाव आया है, वो लोग इसमें कैसे आए, ये जानना जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि योग प्राणायाम विद्या ना सिर्फ एक मोडालिटी है, लेकिन एक ऐसी सिस्टम है जिससे काफ़ी लोगों की लाइफ में बदलाव आता है। जैसे कि किसी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हीलर और ट्रेनर के द्वारा काफ़ी लोगों की लाइफ में बदलाव आता है, ना दूसरों की लाइफ में बदलाव लाने के साथ साथ में अपनी लाइफ में भी बदलाव लाए। तो आप सोचिए, एक साथ कितने घर पे जाके दिया जलता है, राइट। बदलाव का दिया, बदलाव की लाइट, रोशनी, जो भी बोले वो होता है। तो आज हमारे साथ हैं श्री सुजय परिख। वो सर्टिफाइड हीलर हैं, वाईपीवी ट्रेनर हैं, 2010 से इसमें हैं। ऐसे उनका फाइनेंस लाइन का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। वो सर्टिफाइड हीलर होने के साथ साथ में उनका एक पब्लिकेशन भी हुआ है, रिसर्च पब्लिकेशन, जो मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो चुका है। वो खुद वाईपीवी का जो आश्रम है वहाँ 1 साल के लिए पूरा रह के पीएचडी जैसा एक कार्यक्रम है, वो पूरा पढ़ाई किया, चक्रों के बारे में, ओरा साइंस के बारे में, हायर लेवल ऑफ हीलिंग्स के बारे में, वो सब किया उन्होंने। और उसमें अपने आप में बदलाव लाना तो थोड़ा कठिन होता है ना, वो भी किया और काफ़ी कुछ नॉलेज ला के बाहर आके कितने हज़ारों लोगों की लाइफ में बदलाव किया। तो आज हम आगे बात करते हैं सुजय भाई से, ताकि हमें पता चले कि उनकी लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आए और उनसे हमें क्या सीखना है, राइट। तो सुजय, आप बताइए कि आप वाईपीवी में कैसे आए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे आपकी हीलिंग पाठशाला में इनवाइट करा। और ऐसा अगर आप पूछते हो कि मैं कैसे आया, तो हमेशा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। ओहो, अच्छा। तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूँगा। 2007, तो 2007 में मेरा बर्थडे था। उस दिन हम 4 दोस्त, मैंने उनको पार्टी दिया, लंच पे लेके गया। तो एक दोस्त ने बताया कि कल तू क्या कर रहा है, कल परसों क्या कर रहा है। मैंने बोला सच मेरा ऐसा कुछ काम है नहीं अभी। मैंने बोला बताओ क्या हुआ। तो बोले 2 दिन का वर्कशॉप है, बस तू कर ले। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये था, उसका बोलने का मतलब ये था कि जब मैं CFA कर रहा था, हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहते थे, तो बीच में कुछ कुछ एनर्जी रिलेटेड बातें होती रहती थी। तो उनको ये पता था, मेरे दोस्त को ये पता था कि एनर्जी में मेरा दिलचस्पी ज़्यादा है। तो और उसका व्यक्तित्व ऐसा कि मतलब कोई होता है ना कि मतलब वो जो बोले तो उसमें कुछ दम है। तो मेरा फ्रेंड जो था उसने भी मतलब ऐसे बोला कि तू क्या कर रहा है। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले तू अटेंड कर ले, तुझे बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, क्योंकि उसके बताने के बाद मैंने वो अटेंड करा। 2 दिन का जो वर्कशॉप था या क्लास था वो, और उसके बाद मैंने बदलाव देखे। और मैंने उसी वक्त जब क्लास चल रहा था तभी कुछ एक्सपीरियंसेस करे, कुछ अनुभव ऐसे हुए कि मतलब झंझोड़ के रख दिया, ऐसा बोल सकते हैं ना, कि मतलब हिल गया था मैं कि ये क्या है, ऐसा भी है, ऐसी कोई दुनिया भी है, अभी तक मुझे क्यों नहीं पता था। और अंदर से ऐसा ग्रेटिट्यूड खुद आ रहा था कि मतलब कैसी दुनिया में मैं आ गया, थैंक यू, ऐसा लग रहा था मुझे। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था और तब से मैं कुछ एक्सपीरियंसेस करे। और इसकी सबसे बढ़िया बात ये थी कि उसमें बताया जाता है कि आप वैलिडेट करो। हाँ, राइट। तो ये चीज़ थी कि वैलिडेट एंड वैलिडेट, जैसे हमारे स्पिरिचुअल टीचर बताते हैं वैसे डिसर्नमेंट लगाओ, वैलिडेट करो। तो उसमें आने के बाद उन्होंने बोला हमें मान लेना है ऐसा नहीं था, उसको वैलिडेट करना है और डिसर्नमेंट लगा के थोड़ा आगे समझ के चलना है। तो मैंने वैलिडेट करा और वैलिडेशन के साथ मतलब जो एक्सपीरियंसेस हुए उसमें वैलिडेशन भी मुझे मिला। तब से मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए है और मैं इसके लिए, तो मैं अंदर आ गया। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए कि ये एक नया चीज़ जानने मिला कि
आप जो भी सीखते हैं उसको वैलिडेशन ज़रूरी है, रियल में वो काम करता है कि नहीं, कैसे काम करता है कि नहीं, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिला पर्सनल लाइफ में? ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि मैं जब भी आगे किसी को ये बताता हूँ, जब भी मुझे लगे कि नहीं इनको सही में बताना चाहिए, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि योर लाइफ चेंज ड्रास्टिकली, क्योंकि मैंने खुद ने वो अनुभव करा था और देखा कि नहीं लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आता है। तो जैसे आपने बताया, मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आप अगर लाइफ को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, फाइनेंस, हेल्थ, चाहे वो फाइनेंस है, हेल्थ है, और कोई भी एस्पेक्ट है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। Right. और इसमें मैंने एनर्जी को समझ लिया था। तो लाइफ में कुछ भी चीज़ है उसका हमें वो जो बेस है वो हमने जान लिया है, तो हम कोई भी चीज़ है, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है, उसको एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने समझ ली थी। और सर मैं आगे आपको एक चीज़ ऐड करके बताना चाहूँगा कि इसके बाद, ये एनर्जी के वर्ल्ड में आने के बाद, ये ऊर्जा विज्ञान समझने के बाद, वैलिडेशन करते करते मैं मार्केट में गया और कुछ ढूंढने की आस थी अंदर, तो वो देखने के लिए सब जगह पे मैं गया। और बाकी सब जगह जाने के बाद एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ये जो मैं सीखा हुआ हूँ उसका ही कोई क्रक्ष, उसका ही कोई अंश वो बाहर फैसिनेट बहुत मसाला वाला बना के उसको मार्केट में पिरोसा जा रहा है। तो ये जो चीज़ थी अल्टीमेट मुझे लगी, तो मैं तब से 2007 से उसमें जुड़ा हुआ हूँ। बराबर। तो आप तो कॉरपोरेट्स में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाके इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बीइंग ए ट्रेनर भी आप स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, तो लोगों की लाइफ में बदलाव लाने में ये चीज़ आपको कहाँ ऐसा लगता है कि लोगों को ये क्यों सीखना चाहिए? जैसे मैंने बताया, एवरीथिंग इज एनर्जी, और ये साइंस सबके साथ अभी है, फिर भी नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। तो ये जो चीज़ है वो लोगों के साथ जुड़ी हुई है, पर लोगों को पता नहीं। इसलिए सबसे पहले तो ये साइंस को सबको समझना चाहिए। और जैसे बोला जाता है, हर एक घर में एक हीलर। आजकल हम देख रहे हैं कि छोटा बच्चा भी स्ट्रेस में होता है, वो भी बताता है स्ट्रेस क्या है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था स्ट्रेस क्या होता है। बात सही। आजकल का बच्चा भी बोलता है कि मुझे स्ट्रेस है ना। तो ये आज एक नीड हो चुकी है, जरूरियात है जीवन में ये सीखने की। जैसे पहले कार था, एग्जाम्पल लेते कार, तो कार पहले सबके पास नहीं होती थी। आज कार सबके पास है, क्योंकि आज वो जरूरत है। तो वैसे भी यही चीज़ जो ऊर्जा विज्ञान है वो सबको समझना चाहिए, जिसकी वजह से सबसे पहले तो वो खुद को ठीक कर पाएंगे, खुद को ठीक कर पाएंगे तो फैमिली को ठीक कर पाएंगे, फैमिली ठीक रहेगा तो हमारा आस पड़ोस, सोसाइटी सब ठीक रहेगा। तो इसीलिए सबको ये सीखना चाहिए, जिसकी वजह से वो खुद में बदलाव ला सके। राइट। तो आपने इतने सारे हीलिंग किए, आपका तो रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, तो उसमें से आपको कोई ऐसा कोई हीलिंग किस्सा है, एक या दो, जो आपको दिल को छू जाए कि नहीं इसको तो मैं भूल नहीं सकता, इसको इसकी लाइफ में बदलाव आया, इसका बीमारी दूर करना, इसका बोलते हैं आत्मसंतोष। हाँ, तो ऐसा कोई हो तो शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल। पहले तो सर क्या था कि जब 2007 से सीखे ना, तब अलग अलग अनुभव होना शुरू हुए थे। तो पहले बहुत ऐसा होता था कि मतलब क्यूरियोसिटी होता है ना एक बच्चे में, कैसा होता है कि मैंने आज ये करा है छोटी चीज उसके लिए जीवन में पहली बार है, तो वो मतलब ऐसा है कि आज मैंने ये करा। तो जब मैं बच्चा था ये फील्ड में 2007 में, कुछ नया एक्सपीरियंस होता था तो अंदर ऐसा लगता था कि यार आज ये मतलब ऐसा अनुभव हुआ, ये एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर अभी आदत ऐसी हो गई कि हाँ ऐसा तो होता है ना। तो एक मतलब ऐसे एक्सपीरियंस है। पर जैसे आपने पूछा, वैसे एक हीलिंग केस था। मैं इधर से जा रहा था ड्राइव करते हुए सूरत, और ऐसा हुआ कि मतलब मैं बड़ौदा बाईपास कर रहा था, तभी एक कॉल आया, वो भी बड़ौदा से ही था,
और उन्होंने कुछ बात रखी कि आपका नंबर हमें कहीं से मिला है और ये जो बात है ये मेरे बच्चे के रिलेटेड है, मेरा जो सन है उसके रिलेटेड है, तो आप उसकी मदर को यानी मेरी वाइफ से आप बात करिए, वो थोड़ा डिटेल में बताएगी। तो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया। उनका जो लड़का था वो ही इज़ ऑन वर्ज ऑफ डाई, वो मरने की कगार पे है। और माँ बाप क्या नहीं करते हैं बच्चे के लिए अगर सिचुएशन ऐसा है, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बाकी नहीं छोड़ी थी कि जिसमें कुछ मतलब उनको ऐसा ना हो कि नहीं हमने ये भी ट्राई नहीं करा है। तो उन्होंने पूरा केस डिस्कस किया कि बंदा जो है, उनका जो लड़का था वो खाना पीना बंद कर दिया है और उनका एज आप मानोगे नहीं 24-25 अराउंड। अरे बाप रे। सुसाइडल टेंडेंसी और खाना पीना बंद, नहाना धोना नहीं, किसी की बात नहीं मानना, पूरे दिन सोते रहना, जब मन चाहे तब उठे और उठ गए और बाकी की क्रियाएं करी तो करी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि दुनिया का कोई भी मॉडलिटी या कुछ भी चीज़, चाहे वो भगवान हो, एलोपैथी हो या कोई भी मॉडलिटी हो, कोई मेडिकल हो या कुछ भी चीज़, वो काम नहीं करती है। तो उनका रिक्वेस्ट था कि आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ हम ट्राई करके देख सकते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है तो समझना चाहिए। तो उनकी मदर ने थोड़ा रिक्वेस्ट करा कि आप थोड़ा घर पे आके देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तब मेरा उनसे ये सवाल था कि अगर उसको, जो व्यक्ति है उसको विश्वास ही नहीं है कोई भी मॉडलिटी या कुछ भी, ना चाहे भगवान ना चाहे कुछ भी, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो उससे बेहतर है हम नहीं मिलते, हम कहीं बाहर मिल लेंगे और उसके बाद क्या केस है पूरा डिस्कस करेंगे और जो कुछ भी मेरा रिक्वायरमेंट है, बेस डिटेल्स चाहिए वो देख लेंगे। तो सूरत से मैं 2 दिन बाद वापस आया तो बड़ौदा होते हुए आया। हम उनके घर के बाहर मिले, फिर भी मदर है ना, माँ है, तो बोलती आप एक बार देख लेना, मैं घर के अंदर जाऊंगी, अगर वो ठीक है तो मैं अंदर आपको अलाउड करूंगी, आप आके देख लेना। मैं गया, मतलब बिल्कुल सिकुड़ा हुआ शरीर और मतलब ख़त्म होने के कगार पे। फिर हमने हीलिंग शुरू करा, जो कुछ भी करना पड़ता था वो सब कुछ एनर्जी हीलिंग करा। और ये डिस्टेंस एनर्जी हीलिंग के बाद थोड़ा टाइम हमने हीलिंग करा, उसके बाद नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अरे वाह। और अपने जीवन में मतलब वो उस वक्त 40 kg अराउंड बंदा हो गया था और अब उसका वेट गेन भी अच्छा हो गया है। वो जो कुछ भी उसको प्रॉब्लम्स था उससे बाहर है, उसका जीवन रेगुलर जो कुछ भी दिनचर्या है वो भी उन्होंने शुरू कर दी। तो मेरे लिए एक रिसेंटली ये एक केस था, वैसे काफ़ी सारे केस है पर ये एक केस जो है, जो इसमें सही में मुझे भी लगा कि नहीं, किसी की लाइफ भी बच सकती है। बहुत बढ़िया। तो दर्शक मित्रों, आप सबने देखा कि ये साइकोलॉजिकल केस में भी ऐसे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं गौन केस, उसमें भी ये इतना सारा हेल्पफुल होता है। तो अब हम हमारी आज की यात्रा यहाँ समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं नए एपिसोड की तरफ। तब तक आप ये लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। क्या आपकी लाइफ में ऐसे कुछ किस्से हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? धन्यवाद। थैंक यू।